तो भाई लोग स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे में स्पाइडरमैन ने खुद की हेल्प करने के लिए एक वेपन बनाया था जो आगे चलकर एक्समैन के लिए सबसे बड़ा खतरा साबित हो सकता है, जिसका म्यूटेंट सागा पर बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ सकता है। स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे की मेन स्टोरी टॉम हॉलैंड पर और उसकी इवॉल्व होती पावर पर फोकस करती है। जैसे जैसे उसका डीएनए और ज्यादा म्यूटेट होता है, उसकी पावर्स कभी कभी उसके कंट्रोल से बाहर चली जाती है। अपनी पावर को कंट्रोल करने की कोशिश में पीटर ब्रूस बैनर के पास जाता है। बैनर एक इनहिबिटर यूज करता है जो उसके गामा म्यूटेटेड डीएनए को कंट्रोल में रखता है और उसे फिर से ह्यूमन बनने में मदद करता है। लेकिन बैनर ये भी पॉइंट आउट करता है किसी के जेनेटिक ट्रेट्स को सप्रेस करने का डिसीजन लेना एथिकल पॉइंट ऑफ व्यू से काफी कॉम्प्लिकेटेड और प्रॉब्लमैटिक है। लेकिन बैनर की इस वार्निंग के बावजूद पीटर अपने लिए इनहिबिटर चिप बना लेता है जो उसके म्यूटेशन को कंट्रोल करता है और अपने साथ साथ वो एक और यूनिवर्सल इनहिबिटर चिप बनाता है जो जीन ग्रे की पावर को कुछ वक्त के लिए न्यूट्रलाइज कर देता है ताकि डिपार्टमेंट ऑफ डैमेज कंट्रोल जीन ग्रे को आसानी से डिटेन कर पाए। तो भाई लोग स्पाइडरमैन जो इनहिबिटर चिप बनाता है और उसका यूनिवर्सल वर्जन वो ब्रूस बैनर की गामा सप्रेशन टेक्नोलॉजी पर बेस्ड होता है और स्पाइडरमैन का यूनिवर्सल इनहिबिटर चिप वो उसी पावर सप्रेशन टेक्नोलॉजी की शुरुआत बन जाता है जिसका सामना एक्समैन को फ्यूचर की म्यूटेंट सागा में करना पड़ सकता है। तो स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे के एंड में बिल मेड्सकर के भाग जाने के बाद काफी स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है कि इनहिबिटर टेक्नोलॉजी के स्कीमेटिक्स अब बिल मेड्सकर के पास आ चुके हैं। वो इन्हें और डेवलप करके फ्यूचर में इनहिबिटर कॉलर बना सकता है जिन्हें एक्समैन को कंट्रोल करने और उन्हें गुलाम बनाने के लिए यूज किया जा सकता है। और इसका एक और एग्जांपल हमने डेडपूल 2 में देखा था जहां ये इनहिबिटर कॉलर म्यूटेंट की पावर को सप्रेस करने के लिए डिजाइन किए गए होते हैं। ये डिवाइस एक्समैन द एनिमेटेड सीरीज में गेनोशा और म्यूटेंट स्लेवरी वाली स्टोरी लाइन्स में भी यूज हुए थे और कॉमिक्स की कई टाइमलाइंस इंक्लूडिंग डेज ऑफ फ्यूचर पास्ट से जुड़ी स्टोरीज में भी इनका इस्तेमाल दिखाया गया है। ये इनहिबिटर चिप एक नेचुरल प्रीकर्सर की तरह काम करती है, एक इलेक्ट्रॉनिक चेन लेवल सप्रेसर जिसे फ्यूचर में और छोटा वेपनाइज और मास प्रोड्यूस करके इनहिबिटर कॉलर या इसी तरह के दूसरे रिस्ट्रेनिंग डिवाइसेस में बदला जा सकता है। ये कॉलर्स एमसीयू की एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजी के साथ परफेक्टली फिट होते हैं और एक्समैन की जो बड़ी स्टोरी लाइन अब बिल्ड हो रही है उसे भी नेचुरली कनेक्ट करते हैं। और इसी कॉलर टाइप के सिमिलर वर्जन हमने पास्ट की एमसीयू मूवीज में भी देखे हैं, जैसे कि कैप्टन अमेरिका सिविल वॉर में एलिजाबेथ ऑल्सन की वांडा मैक्सिमॉफ को द राफ्ट प्रिजन में एक ऐसी कॉलर के साथ बंद करके रखा गया था जो देखने और काम करने दोनों में क्लासिक इनहिबिटर कॉलर जैसा ही लगते थे। उस वक्त इस डिवाइस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया गया था और उस टाइम एमसीयू में एक्समैन भी उस तरह एग्जिस्ट नहीं करते थे जैसे अब स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे के बात करते हैं। तो इसी वजह से वांडा का कॉलर सिर्फ उसकी यूनिक पावर को कंट्रोल करने के लिए ही डिजाइन किया गया था, जो एक वन टाइम कंटेनमेंट डिवाइस था, बिल्कुल ब्रूस बैनर के पर्सनल हल्क इनहिबिटर की तरह। और ये दोनों ही ना ही कोई यूनिवर्सल सिस्टम थे। लेकिन पीटर पार्कर की इन्वेंशन पहली ऐसी टेक्नोलॉजी बन जाती है जिसे आसानी से स्केल किया जा सकता है। फ्यूचर में एंटी म्यूटेंट फोर्सेस इसी टेक्नोलॉजी को और डेवलप करके इनहिबिटर कॉलर बना सकती है जो पूरी म्यूटेंट पॉपुलेशन की पावर को सप्रेस करने के केपेबल होंगे और इसकी शुरुआत एक्समैन से हो सकती है। स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे में जीन ग्रे की एंट्री सीधा म्यूटेंट सागा की शुरुआत का रास्ता खोलती है और पीटर पार्कर जो इनहिबिटर टेक्नोलॉजी बनाता है वो खुद के अलावा अब म्यूटेंट के लिए सबसे बड़ा खतरा साबित हो गया है। स्पाइडरमैन की खुद की बनाई हुई डिवाइस के जरिए एक ओमेगा लेवल टेलीपैथ जीन ग्रे की पावर्स को फोर्सफुली सप्रेस करके ब्रांड न्यू डे सिर्फ जीन ग्रे को आने वाले म्यूटेंट एरा की एक इम्पोर्टेंट कैरेक्टर ही स्टेब्लिश नहीं करती बल्कि उनके फ्यूचर डाउनफॉल की शुरुआत के बीच भी बो देती है। अब जो पीटर पार्कर ने अपने लिए डिवाइस बनाया था जिसमें वो अपना खुद का भला करने के चक्कर में दूसरों का बुरा कर दिया है, अब वो ऐसी डेंजरस एंटी म्यूटेट टेक्नोलॉजी का क्रिएटर बन गया है जो अब ये रिवील करता है कि हमें आगे के म्यूटेंट सागा में स्पाइडरमैन वर्सेस एक्समैन भी देखने को मिल सकते हैं इसी टेक्नोलॉजी के क्रिएटर बनने के चक्कर में। तो भाई लोग सीडी सिंह की जीन ग्रे को पता है कि इस एंटी म्यूटेंट टेक्नोलॉजी का क्रिएटर कौन है और अब जब फ्यूचर में और हमें म्यूटेंट्स देखने को मिलेंगे जो अब एक साथ होना स्टार्ट करेंगे तो तब ये बात भी उनको पता चलेगी कि ये टेक्नोलॉजी किसने बनाई थी। और जैसे कि स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे में हमें दिखाया गया कि बिल मेड्सकर भाग गया है और उसको पता है कि ये टेक्नोलॉजी किसने बनाई थी, तो हो सकता है इसी इंफॉर्मेशन का फायदा उठाकर फ्यूचर में स्पाइडरमैन और एक्समैन के बीच सीधा कॉन्फ्लिक्ट शुरू करने की कोशिश करे। तो भाई लोग
एक्समैन के नजरिए से देखा जाए तो स्पाइडरमैन ने सिर्फ एक कंटेनमेंट टूल ही इन्वेंट नहीं किया, बल्कि उसने उसी वक्त गवर्नमेंट को म्यूटेंट्स को कंट्रोल करने के लिए एक रेडीमेड तरीका भी दे दिया है, उसी वक्त पर जब म्यूटेंट्स दुनिया के सामने पब्लिक रियलिटी बनने लगते थे। और अब ऐसा है कि चाहे पीटर फ्यूचर में इस टेक्नोलॉजी को रिजेक्ट करने के लिए कितनी भी लड़ाई लड़े, लेकिन ये बदला नहीं जा सकता कि इस टेक्नोलॉजी को स्पाइडरमैन ने ही बनाया था। तो भाई लोग, अब हमें फ्यूचर में ऐसा भी देखने को मिल सकता है कि इस इनहिबिटर कॉलर की वजह से काफी सारे म्यूटेंट मर भी सकते हैं, या फिर उनके करीबी भी मर गए हो इस डिवाइस के कारण। तो अब उनके लिए उस इंसान को माफ करना इतना आसान नहीं होगा जिसने ये टेक्नोलॉजी बनाई। तो अब चाहे इन बड़े कॉन्सिक्वेंसेस की वजह से स्पाइडरमैन और एक्समैन के बीच सीधा कॉन्फ्लिक्ट हो, या फिर मुश्किल से बनने वाला ट्रस्ट, या दोनों ही चीजें देखने को मिले, म्यूटेंट सागा और उसके बाद आने वाली स्टोरीज की फाउंडेशन पहले ही तैयार हो चुकी है। और इसके साथ ही स्पाइडरमैन का एक्समैन के राइज और उनके पॉसिबल डाउनफॉल दोनों में एक परमानेंट और बहुत इंपॉर्टेंट रोल भी स्टेब्लिश हो गया है।